हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सेकंड एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड जो है वो 7 कम है बेस से। हाइपोटेनियस 13 दिया है, कह रहा है कि बाकी दोनों साइड निकालिए। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पहली बात, यहाँ पे मैं अगर एल्टीट्यूड को अगर मैं x मान लूँ और बेस को मैं y मान लूँ तो ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, क्योंकि ना तो हमें एल्टीट्यूड पता है ना ही बेस पता है। तो एल्टीट्यूड यानी इसको मैंने x मान लिया और बेस यानी इसको मैंने y मान लिया। क्वेश्चन में हाइपोटेनियस दिया 13, ठीक है, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे। क्वेश्चन में एक हिंट और दिया है कि जो एल्टीट्यूड है वो 7 कम है बेस से। एल्टीट्यूड जो है 7 कम है, एल्टीट्यूड x है, एल्टीट्यूड जो है बेस यानी y से क्या है 7 कम है। एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 कम है, एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 कम है। तो ये इक्वेशन बन जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी y-7। और आपने ये पढ़ा होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर हमारा x था तो x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड ना, यही ना परपेंडिकुलर होता है तो x है। परपेंडिकुलर के स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, बेस क्या हमारा y है तो यहाँ पे जाएगा y का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनियस 13 है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 169 लिख रहा हूँ या फिर अगले पे ही कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू हमें पता है y-7, तो इसकी जगह y-7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर हो जाएगा और इसकी जगह 169 हो जाएगा। y-7 का स्क्वायर निकाल लेंगे ना आप लोग, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी निकलवा देता हूँ। y-7 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा y स्क्वायर -7y प्लस 49, तो ये जाएगा y स्क्वायर -14y प्लस 49, ठीक है। आपने इस y को 7 और -y मल्टीप्लाई किया, -7 को इन दोनों मल्टीप्लाई किया तो आपको ये मिला है, ठीक है। अब इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप 10th में आ गए हैं तो इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप का स्क्वायर आपको ओपन करने आता होगा, ठीक है। तो उसको मैं कोई डीप में नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने बता दिया कि कैसे y-7 का स्क्वायर निकला है। 2 बार y-7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी इसका स्क्वायर क्या जाएगा y स्क्वायर -14y प्लस 49, वाई स्क्वायर है यहाँ पे तो प्लस वाई स्क्वायर, उधर क्या है 169 है। इस 169 को उधर लेके आएंगे, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 2y स्क्वायर माइनस 14y, ठीक है। अब ये 49 है और ये 169 इधर आने वाला है, समझिएगा। इसको मिटा दूँ पहले एरोज को, बहुत सारे एरोज हो गए, ठीक है, समझिएगा। ये जो 169 था इधर था, इस साइड लेके आना पड़ेगा ना, तो -169 हो जाएगा। तो पहले तो 49 था, फिर बाद में 169 हो जाएगा, 0 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 14y माइनस 120 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इन तीनों में 2 कॉमन है, देखिए 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। 2 डिवाइड कराना है इन सबको तो 2 कॉमन आएगा, यानी 2 कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा वाई स्क्वायर, 14 में से 2 हटाएंगे तो 7 बचेगा, 120 में से 2 हटाएंगे तो 60 बचेगा इक्वल्स टू 0। 2 अब जो है उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 60 इक्वल्स टू 0/2, तो जाएगा वाई स्क्वायर -7y माइनस 60 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये बन गया हमारा इक्वेशन, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा कि इक्वेशन बना कैसे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। पहले वीडियो को फटाफट पॉज करिए, इसको नोट करिए क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब देखिए हमारे पास ये इक्वेशन है, इसी को ही सॉल्व करना है। तो 60 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पे 7 आ जाए, क्या होंगे। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, ठीक है। हमें 60 के ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको माइनस करने पर 7 आ जाए। 60 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर 7 आ जाए, ये वाला सिंबल देखते हैं, याद रहे, बताया था मैंने। क्या होंगे वो फैक्टर्स, इन तीनों नंबर्स को एक साथ ले लीजिए, 2 2 3, 2 2 3 साथ में लेंगे तो क्या बनेगा बताइए, 12 बनेगा। 5 को अकेला रहने दीजिए, दोनों को माइनस करिए 7 आएगा, ठीक है। यानी 60 के वो फैक्टर्स जिनको माइनस करने पे 7 आएगा वो क्या है, 12 और 5 है। तो इस 7 की जगह हम लोग 12 - 5 लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 7 की जगह क्या लिखेंगे 12 - 5 वाई माइनस 60 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिएगा ये जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 12 और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे 12y हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, प्लस 5 और y मिलके 5y हो जाएगा माइनस 60 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, ऑब्वियसली बात है y कॉमन है, तो y -12 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है क्योंकि 5 60 को डिवाइड कर देगा,
5 कॉमन आएगा प्लस बचेगा क्या, जब कॉमन लेंगे जो यहाँ बचता है यानी y माइनस 12 बचेगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे भी y माइनस 12 है, यहाँ पे भी y माइनस 12 है, तो y माइनस 12 कॉमन आएगा, मिलेगा कि हमें y और यहाँ पे प्लस 5, तो y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है, यानी y माइनस 12 जो है वो 0 के इक्वल है और y प्लस 5 जो है वो 0 के इक्वल है। यहाँ से y की वैल्यू 12 आ जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू माइनस 5 आ जाएगी। y की दो वैल्यू आई, 12 और माइनस 5। ठीक है, क्या माइनस 5 आंसर हो सकता है? क्या बेस नेगेटिव हो सकता है? कोई साइड नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी y की वैल्यू 12 हो जाएगी, यानी बेस 12 है, बेस हमारा 12 है। हमें पता था x की वैल्यू y माइनस 7 के इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 12 माइनस 7 दैट इज़ 5, तो यानी एल्टीट्यूड जो कि x के इक्वल था वो आ जाएगा 5 के इक्वल, तो बेस 12 सेंटीमीटर होगा और एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यही हमारे आंसर्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, अगर समझ में आया तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा। और मेरा आपको एक क्वेश्चन है कि अगर कोई ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें आप एरिया कैसे निकालते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।